गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने सृजन पाठ्य पुस्तक के 3rd चैप्टर काव्य खंड से नीति के दोहे स्टार्ट किए थे। 1 to 15 दोहों का अर्थ हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम दोहा नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम, 3 पैग वसुधा करो, तऊ बावने नाम। मांगे अर्थात मांगने पर, घटत यानी कि कम होता है, कितो यानी कि कितना ही, बड़ी यानी कि अच्छा या बढ़िया, पैग यानी कि पैर, वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, तऊ यानी कि फिर भी, बामने यानी कि वामन अवतार। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास जी ने याचक बनने पर सम्मान घट जाने का वर्णन किया है कि जब व्यक्ति याचक बन जाता है अर्थात मांगने वाला बन जाता है तो उसका जो सम्मान है वह नष्ट हो जाता है। अर्थ देखिए, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम, कि मांगने पर, कि यदि व्यक्ति कितना ही बड़ा हो लेकिन एक बार याचक बनते ही उसका सारा मान सम्मान नष्ट हो जाता है अर्थात खत्म हो जाता है, धूमिल हो जाता है। फिर चाहे वह कितना ही बड़ा काम कर ले उसकी प्रतिष्ठा वापस नहीं मिलती है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर वह याचक बन जाता है तो उसका मान सम्मान कम हो जाता है। फिर वो कितना ही अच्छा कार्य कर ले लेकिन उसकी प्रतिष्ठा वापस नहीं आती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, 3 पैग वसुधा करी, तऊ बावने नाम, कि जैसे श्री कृष्ण भगवान ने राजा बलि से याचना कर 3 पैग में ही समस्त पृथ्वी आकाश आदि को नाप लिया था, तब भी उन्हें वामन नाम ही दिया गया अर्थात बोना नाम ही दिया गया। क्यों? क्योंकि वो क्या बन गए थे? याचक बन गए थे, कि उन्होंने प्रार्थना की थी कि मुझे 3 पग जमीन नापने का बोला जाए, और उन्होंने क्या किया? 3 पग के अंदर ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें वामन ही नाम दिया गया था, बोना ही नाम दिया गया। प्रस्तुत दोहे के अंदर अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। याचक बनने से प्रतिष्ठा की हानि होती है, इसका संदेश कवि ने प्रस्तुत दोहे के अंदर दिया है। नेक्स्ट देखिए दोहा नंबर 17। मान सहित विष खाए के, शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीस। विष यानी कि जहर, शंभु यानी कि शिव जी, राहु एक राक्षस का नाम है जिसने छल से अमृत पिया था। समुद्र मंथन के समय का जो है वो इसके अंदर वर्णन किया गया है। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास जी ने सम्मान से विषपान करना ही श्रेष्ठ बताया है। अर्थ देखिए, कवि कहते हैं कि मान सहित विष खाए के, शंभु भये जगदीश, कि देवताओं के द्वारा बड़े आग्रह एवं सम्मान से शिवजी ने कालकूट विष पिया तो वे जगदीश्वर के रूप में पूजित हुए अर्थात उनका जो है जगदीश्वर के रूप में पूजा के योग्य माने और उन्हें सम्मान मिला। बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीस, परंतु राहु ने कुटिलता से अमृत का पान किया तो उसे अपना सिर ही कटाना पड़ा और अपमानित होना पड़ा। अर्थात मनुष्य को सम्मान से जीवन व्यतीत करना चाहिए, फिर चाहे उसमें उसे दुखी क्यों न मिले। कुटिल व्यवहार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो बुरा व्यवहार से मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। दूसरों के साथ छल और कपट करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। व्यक्ति सुखी जब भी रह सकता है जब उसमें अपना जीवन वह सम्मान से व्यतीत करे, और सम्मान से व्यतीत करने पर ही उसे सुख की प्राप्ति
होती है। प्रस्तुत दोहे में समुद्र मंथन से संबंधित पौराणिक कथा को लोक व्यवहार के अनुसार बताकर कवि ने सम्मान रक्षा का संदेश दिया है। मान से विषपान भी बड़ा है और अपमान से राज सिंहासन भी ग्रहण योग्य नहीं होता है। इसका संदेश भी कवि ने इस दोहे के अंतर्गत दिया है। अब देखिए नेक्स्ट दोहा, दोहा नंबर 18। अब नेक्स्ट दोहा देखिए, दोहा नंबर 18। रहीमन जीवा बावरी कहे गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। जीवा का अर्थ होता है जीभ, सरग का अर्थ होता है स्वर्ग, कपाल यानी कि मस्तक। प्रस्तुत दोहे में कवि ने शब्दों को सोच समझकर बोलने का परामर्श दिया है। अर्थ देखिए, रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, कि कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जीवा बावरी यानी कि जीभ तो ऐसी पागल है, कही गई सरग पताल जो कुछ भी बोलकर आकाश पाताल की या उचित अनुचित की बातें कहकर आपू तो कहीं भीतर रही यानी कि झट से अपने मुंह के अंदर वापस चली जाती है। अर्थात कवि कहते हैं कि जीभ तो ऐसी पागल है कि कुछ भी इसे बोलना होता है और उचित अनुचित का भेद करे बिगर यह बोलकर वापस अपने स्थान पर चली जाती है, मतलब वापस अपने मुंह के अंदर चली जाती है। और इसका जो परिणाम है वह सिर को भुगतना होता है। आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल, कि इसका जो बोलने का जो परिणाम है वह सिर को भुगतना होता है, क्योंकि इसके कारण जूते जो है सिर को खाने पड़ते हैं। अर्थात कभी कभी उचित अनुचित बातें करने पर ऐसा हो जाता है कि जो सब कुछ जो आरोप है वो लग जाते हैं और जूते खाने की जैसा अवसर हो जाता है, सिर को इसका जूते खाने होते हैं। अर्थात कवि ने कहा है कि शब्दों को हमेशा सोच समझकर और अवसर के अनुकूल ही बोलना चाहिए। जीभ की नासमझी का परिणाम सिर को भोगना पड़ता है, इसलिए जीभ या वाणी पर नियंत्रण रखने का संदेश कवि ने इस दोहे के अंतर्गत दिया है। अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। करे कोई भरे कोई कहावत इस दोहे के अंदर चरितार्थ हुई है। नेक्स्ट दोहा देखिए, दोहा नंबर 19। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की घास, जैसे मिसिरिहू में मिली नीरस बांस की फांस। रीस, रीस का अर्थ होता है क्रोध, मिस्रिहू का अर्थ होता है मिस्री, नीरस का अर्थ होता है रसहीन। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मधुर वचनों के मध्य क्रोध की बातें न करने की सलाह दी है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन रीस की घास, कि मधुर वचनों के बीच में क्रोध की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मधुर वचनों के बीच में क्रोध रूपी कोई बात की जाती है तो वह बात सभी लोगों को खटकती है। अर्थात अगर मधुर वचन बोलने में कोई अप्रिय बात बोली जाती है तो वह सभी लोगों को गले में अटक जाती है, अर्थात वह हृदय को चुभती है। इसलिए कभी भी मधुर वचनों के बीच में जो है क्रोध रूपी बात को नहीं बोलना चाहिए। जिस प्रकार से जैसे मिस्री में मिली नीरस बांस की फांस, कि जिस प्रकार से मिस्री में पड़ी हुई बांस की फांस गले में अटक जाती है, उसी प्रकार से मधुर वचनों के बीच में क्रोध रूपी बात भी गले में अटक जाती है, अर्थात वह चुभ जाती है व्यक्ति को। मिस्री बनाते समय बांस की बारीक रेशों का प्रयोग किया जाता है। इस बात से कवि ने अपनी बात को व्यक्त की है कि जिस प्रकार से मिस्री मीठी होती है लेकिन उसमें एक बांस की फांस होती है और वो बांस की फांस के कारण उसे जब गले में मतलब मुंह में खाया जाता है तो वह गले में वो बांस की फांस अटक जाती है। उसी प्रकार से
व्यक्ति अगर मधुर वचन बोलता रहता है लेकिन बीच में उसने क्रोध रूपी कोई बात बोल दी या कटु बात बोल दी तो वह व्यक्ति को चुभ जाती है। उसे मधुर बातों के बीच में कटु बात नहीं करनी चाहिए। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास एवं उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा तथा उपदेशात्मक शैली का प्रयोग कवि ने प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत किया है। यहाँ होते हैं रहीमदास जी के दोहे कंप्लीट। कल की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।